किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंचल सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम जो कि उन किसानों को मंच देता है जो कृषि के क्षेत्र में अपनी मेहनत, परिश्रम और इच्छा शक्ति के बल पर न सिर्फ अपनी पहचान बना रहे हैं बल्कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आज की जो हमारी पहली सफल महिला किसान है वो उत्तराखंड की देहरादून की रहने वाली है। पहाड़ी क्षेत्रों की कई तरह की चुनौतियां होती हैं। लोग नौकरी की तलाश में अपने गांव, अपने घर को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, लेकिन हिरेशा वर्मा एक ऐसी महिला किसान है जिन्होंने आपदा में भी अवसर को तलाशा है। जी हाँ, आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने औषधीय मशरूम की खेती के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा और उनके लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा किए। अपने इस प्रयास के लिए वो अपने क्षेत्र में पहचान भी स्थापित कर चुकी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दो ऐसे ही किसानों की। शुरुआत करते हैं हमारी आज की सफल महिला किसान के साथ। दौड़ती भागती और चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच सुकून का एहसास, गांव का स्वच्छ वातावरण और गांव में ही रहकर केदारनाथ धाम की आपदा के शिकार हुए लोगों, विशेषकर महिलाओं को राहत देने के लिए रोजगार का अवसर। जी हाँ, राजधानी देहरादून से सटे छबरा गांव में हिरेशा वर्मा ने शुद्ध वायु में रहकर आपदा पीड़ितों के लिए रोजगार का रास्ता बनाया है और दूसरों के लिए एक नजीर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिरेशा वर्मा की। सरल और सौम्य स्वभाव की हिरेशा वर्मा, जिन्हें देखकर नहीं लगता कि ये आपदा के शिकार हुए लोगों के लिए मसीहा बनकर आई हैं। हिरेशा ने लोगों को संकट से उबारने के लिए लोगों के परामर्श के बाद मशरूम की खेती कर लोगों के लिए अवसर बनाने का निश्चय लिया। मैंने मशरूम की खेती 2013 में जब आपदा आई थी, मैं आईटी सेक्टर से थी, मेरे को मशरूम का एम भी नहीं पता था। पर जब आपदा आई थी 2013 में केदारनाथ में, तो वहाँ मुझे मौका मिला था कि मैं वहाँ जाऊँ और फूड पैकेट्स और कपड़े लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूँ। वहाँ मैं गई तो मैंने देखा कि काफ़ी जो विलेजेस थे, काफ़ी जो गांव थे, वो खाली महिलाएं और बच्चे ही रह गए थे वहाँ पे, क्योंकि उनके हस्बैंड्स जो है वो आपदा में गए थे और वहाँ से वो वापस नहीं आ पाए थे। तो यही एक्चुअली मेरे स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था। मैं वापस आई और फिर उसके बाद मैं सो नहीं पाई 2-3 दिन। मुझे बस वही महिलाओं का ख्याल रहता था कि उनको हमने एक बार तो फूड पैकेट बांट दिया, बट उनको जीविका के लिए क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही कि एक फार्मर ने मुझे बताया कि मशरूम बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है पहाड़ों पे, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। वहाँ का क्लाइमेट इतना कंड्यूसिव है कि मशरूम की खेती बहुत इजीली हो सकती है। बस यही थॉट जो दिमाग में आया, उससे फिर मैंने शुरुआत की। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब की तर्ज पर हिरेशा ने सिर्फ 2000 रुपए से मशरूम की खेती की शुरुआत की और लोगों को आगे बढ़ाते हुए निकल पड़ी मशरूम का बाजार बनाने। मशरूम का मार्केट तैयार करने के लिए उन्होंने खुद भी मशरूम बेचने का काम किया। हिरेशा बताती हैं, एक छोटे से कमरे में मैंने 2000 रुपए के मशरूम के बैग्स लगाए। उसके बाद मुझे 5000 उसमें आमदनी हुई। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा ज़रिया है। फिर मैंने वहाँ पहाड़ों में लेडीज़ को ट्रेनिंग भी दी और उनको बैग्स वगैरह दिए और उनसे बोला कि आप जितनी मशरूम आप बेच सकते हैं आप बेच दीजिए, जो नहीं बिकेगी वो मुझे दे दीजिए। तो फिर वो उनके यहाँ से मेरे पास मशरूम्स आती थी।
वो मशरूम फिर मैं छोटे छोटे पैकेट्स बनाती थी रात को बैठ के, और फिर सुबह 4 बजे 5 बजे हम पार्क वगैरह ऐसे सब लेके जाते थे, जहाँ पर कार में मैं पूरा भर देती थी और फिर वहाँ पे हम खड़े होकर अपने मशरूम के पैकेट्स बेचते थे। तो ये शुरुआत हमने वहाँ से की थी। आपदा को अवसर में बदल रही हिरेशा आगे बढ़ रही थीं। तभी कोरोना महामारी के संकट का सामना करने के लिए लॉकडाउन लग गया, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए हिरेशा ने इसमें भी अवसर तलाश ही लिया। हिरेशा ने फेंके जा रहे मशरूम से फूड प्रोडक्ट, पापड़, अचार आदि बनाना शुरू कर वैल्यू एडिशन की एक नई लाइन ही बना डाली और रोजगार का अवसर बढ़ाया। 2019 में जब कर्फ्यू लगा था, जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, तब हमारी सबकी मशरूम्स जो थी, क्योंकि पहले मैं बटन और ऑयस्टर ही करती थी, तो सबकी मशरूम्स वहाँ पे सब फेंक रहे थे। तो हमने एक भी मशरूम फेंकी नहीं, हमने सब स्टाफ हमारे आता था और हम लोग यहाँ पर मशरूम के प्रोडक्ट्स बनाते थे। यहाँ हमने उस समय मशरूम के अचार बनाया, पापड़ बनाया, मंगोड़ी बनाई, बिस्किट्स बनाए, हमने जो बना सकते थे हमने वो सारा मशरूम के प्रोडक्ट्स बनाए। इस तरह से हमारी वैल्यू एडिशन की हमारी एक लाइन भी खुली और फिर जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ फिर हमने वो सारा बेचा। कहावत है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया है हिरेशा वर्मा ने। आईटी सेक्टर में काम कर रही हिरेशा ने लोगों की सेवा करने और उन्हें खुशहाल बनाने के लिए आपदा में भी अवसर तलाशा और प्रतिकूल स्थितियों में भी हिम्मत ना हारते हुए आपदा में भी अवसर तलाश ही लिया। हिरेशा ने मशरूम की फसल से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए अच्छा बाजार तैयार कर मशरूम के साथ साथ इससे बने प्रोडक्ट बेचने का काम शुरू किया, जिससे उन्हें बेहतर फायदा मिला। क्षेत्र के लोगों को भी मशरूम की खेती का अच्छा फायदा मिल रहा है। तो देखा आपने कि कैसे अगर आप मन में कोई बात ठान लें और उसके लिए निरंतर मेहनत करें तो मंजिल अवश्य हासिल होगी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि कैसे औषधीय मशरूम की खेती से स्थानीय लोगों को भी काफ़ी लाभ हो रहा है। जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें सफल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उत्तराखंड की सफल महिला किसान हिरेशा वर्मा से, जो कि औषधीय मशरूम की खेती के लिए जानी जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की कई तरह की चुनौतियां होती हैं। एक तो यहाँ पर खेती के लिए सीमित भूमि होती है, वहीं रोजगार के भी अवसर बहुत कम होते हैं। स्थानीय लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए अपने घर को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करना पड़ता था। लेकिन हिरेशा वर्मा ने आपदा को कैसे अवसर में बदला, ये अब आपको बताते हैं। उन्होंने यहाँ पर खास तौर से औषधीय मशरूम की खेती को प्रोत्साहित किया, जिससे बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। फसलों की पारंपरिक खेती की अपेक्षा मशरूम की खेती से अच्छी आय मिलती है। इसे जानकर हिरेशा ने मशरूम की खेती की,
लेकिन लॉकडाउन के दौरान ही उन्हें पता चला कि कुछ औषधीय मशरूम का आयात चाइना और इंडोनेशिया से हो रहा है। हिरेशा वर्मा ने इन आयात होने वाले औषधीय मशरूम को अपने यहाँ ही उगाने का निश्चय किया और सफल हुईं। आज इनके इस काम में 5000 से अधिक महिलाएं, लैंडलेस किसान जुड़कर रोजगार कर रहे हैं। आइए जानते हैं हिरेशा वर्मा से ही इस बारे में। मुझे ये पता लगा था कि कुछ मशरूम्स जो है हमारी चाइना और इंडोनेशिया से आती है, जैसे कि शिटाके, गैनोडर्मा, लायंस मेन हमारे इंडिया में मौजूद है, बट हम चाइना और इंडोनेशिया से ये मशरूम्स इंपोर्ट करते हैं। मैंने सोचा कि जब हम इंपोर्ट करते तो हम यहाँ क्यों नहीं उगा सकते, और फिर मैंने करीब मुझे 1.5-2 साल लगा इसका फॉर्मुलेशन फाइनल करने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट हर जगह की अलग अलग है। हमारे देहरादून के क्लाइमेट के हिसाब से जो हमारा फॉर्मुलेशन होना चाहिए वो मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हुए मुझे दो साल लगे इसको फाइनलाइज करने में। और आज हमने बटन और ऑयस्टर कम्प्लीटली बंद कर दी है, और अभी आप देख रहे हैं हम गैनोडर्मा वाली जगह पे हैं जहाँ पर हम गैनोडर्मा उगा रहे हैं। मशरूम की खेती से शुरू हुआ हिरेशा का ये सफर आज औषधीय मशरूम की खेती और उससे बने बेहतरीन उत्पादों व दवाओं तक पहुंच चुका है। हिरेशा ने हान एग्रो केयर कंपनी बनाकर लोगों को रोजगार भी दिया है। विदेशों से आयात किए जाने वाले औषधीय मशरूम की खेती कर हिरेशा उनसे मेडिसिनल वैल्यू वाले प्रोडक्ट बनाकर आपदा को अवसर में बदलने वाली सफल महिला बन चुकी हैं। इन औषधीय मशरूम से कैंसर सहित विभिन्न जटिल रोगों के उपचार में काम आने वाली दवाएं भी बन रही हैं। हम ये महिलाओं को भी, हमारे साथ कम से कम 5000 से भी ज़्यादा महिलाएं और लैंडलेस फार्मर्स और ट्राइबल्स जुड़े हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और सब्सट्रेट देते हैं और उनसे बायबैक करते हैं। तो ये हम खुद भी उगा रहे हैं, हम बायबैक भी कर रहे हैं और इसके वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। सफलता हासिल करने के बाद दूसरों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हान एग्रो केयर महिलाओं, किसानों और विश्वविद्यालय के बच्चों को ट्रेनिंग और प्रोडक्ट बनाने की जानकारी भी देता है, जिससे वे खुद का प्लांट लगाना चाहें तो सफलता हासिल कर सकें। ये हमारे शिटाके मशरूम के सबस्ट्रेट बैग हैं और ये सॉडस्ट और चोकर वगैरह सब मिला के फिर करते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि हम पहले सॉडस्ट छानते हैं, उसके बाद उसको सोक करते हैं, उसको 12 घंटे तक उसको भिगो के रखते हैं और फिर अगले दिन उसमें चोकर और दूसरी चीज़ें डाल के एक फार्मूला तैयार करके और उसके बाद उसको बैग्स को भरते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे बैग भरे जा रहे हैं। उसके बाद उसको भर के और उसमें नेक रिंग लगाते हैं और कॉटन लगा के और उसको स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइजेशन करीब 3 घंटे के लिए करते हैं 121 डिग्री पे, और इसका LBS 22 LBS पे इसको 3 घंटे तक हम स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइज करने के बाद उसको ठंडे होने के लिए 1 दिन रख देते हैं। ठंडा जब हो जाते हैं बैग्स, उसके बाद उसमें हम स्पॉन डालते हैं, स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉन डाल के फिर वो बैग ग्रोइंग रूम में जाते हैं, इंक्यूबेशन रूम्स में जाते हैं, जहाँ फिर वो 2 महीने के लिए इंक्यूबेट होते हैं। इंक्यूबेट के बाद जब वो फ्रूटिंग रेडी हो जाते हैं तब उनको ग्रोइंग फ्रूटिंग रूम्स में शिफ्ट किया जाता है और फिर उसमें वहाँ से फिर हम मशरूम लेते हैं इनसे। युवाओं को संदेश देते हुए हिरेशा कहती हैं कि उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ पहाड़ के गांवों में ही अवसर तलाशना चाहिए। बस जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों की। कुछ भी असंभव नहीं है। पहाड़ों में अवसर की कमी नहीं है। खाली जमीनें हैं, गौशालाएं हैं, पोल्ट्री फार्म हैं। इनमें ऑर्गेनिक मशरूम की फार्मिंग कर आप बहुत ऊपर तक उठ सकते हैं। युवा पीढ़ियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपको कोई भी काम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये पॉजिटिव माइंडसेट से करना चाहिए, फुल प्लानिंग के साथ करिए। और ये एक ऐसी खेती है जो आपको जीरो से लेके और काफ़ी अच्छा करोड़ों तक का आपको इसमें आमदनी हो सकती है। बस यही है कि आप प्लानिंग से, मेहनत से करिए। और पहाड़ों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पलायन बहुत हो रहा है।
बहुत सारे कमरे ऐसे ही खाली हो रखे हैं, बहुत सारी गौशाला हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स हैं जो खाली हैं। आप उनको कन्वर्ट करिए और वहाँ पर करिए और पलायन को रोकिए, और आप अपने यहाँ पर ही आप बहुत अच्छा इसमें कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, नेचुरल कंडीशन में कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री आप मशरूम उगा सकते हैं। तो मेरा यही सबसे संदेश रहेगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, और चाहो तो मशरूम की खेती को अपना एक व्यवसाय बना के इसमें आगे बहुत ऊपर तक उठ सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट का भी बहुत अच्छा है और हमारा पैन इंडिया में भी बहुत पोटेंशियल है। हान एग्रो केयर द्वारा औषधीय मशरूम के उत्पादन और उससे बनने वाले प्रोडक्ट को सही रखने के लिए प्लांट मैनेजर लगातार सक्रिय रहते हैं। बच्चों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वे इंटर्न्स को भी आगे बढ़ाते हैं, जिससे वे सही दिशा में काम कर सकें। इस बारे में प्लांट मैनेजर आदित्य चौहान कहते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि मशरूम कल्टीवेशन होती है, मेडिसिनल, एक्जॉटिक, और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं ऑयस्टर मशरूम लग रहा है। मैं यहाँ पे प्लांट मैनेजर हूँ और मैं ही यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। काफ़ी डायनामिक प्रोसेस है ये। मशरूम कल्टीवेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमिंग की रहती है, एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज द स्टेजेस देन एक्ट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जब आता हूँ तो सभी रूम्स में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर मीटर और ह्यूमिडिटी इंडिकेटर होता है। तो सबसे पहले सभी रूम्स में ये चीज़ नोट की जाती है। उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली जो भी नेक्स्ट स्टेप होना होता है वो करते हैं। बाकी प्रोसेस में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो मिक्सचर होता है उसके बैग्स बनते हैं, उनको फिर स्टेरिलाइज़ किया जाता है। उसके बाद फिर उसकी स्पॉनिंग होती है और फिर उसको ग्रोइंग रूम्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे परमानेंट स्टाफ भी है जो काम करता है। साथ ही साथ हम लोग इंटर्न्स को भी अलाउ करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू देयर कोर्सेज। मोस्टली दे आर BSc स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। सो दे while doing it's kind of on the job training sort of, so they come here and they do the work और साथ ही साथ काम भी करते रहते हैं, so that इनको पूरा आइडिया हो जाता है once their training is over or their internship is over. So this is how things go over here, and we have like expert in mushrooms. इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे देहरादून के ही एक और सफल किसान सतीश कुमार पाल से, जो कि यहाँ पर जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते हैं सफल किसान। आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे दूसरे सफल किसान सतीश कुमार पाल के पास, जो कि देहरादून के ही रहने वाले हैं। सतीश जी यहाँ पर रहकर खेती किसानी में ही अपनी पहचान आगे बढ़ा रहे हैं और विशेष रूप से वो ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और इसे यहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो चलिए उनके फार्म का रुख करते हैं और देखते हैं कैसे कर रहे हैं वो जैविक खेती। रासायनिक उर्वरकों से होने वाली अपने पिता की पारंपरिक खेती को त्याग कर ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने वाले सतीश कुमार पाल को आज ऑर्गेनिक खेती में ही फायदा नजर आ रहा है। वे ऑर्गेनिक तरीके से ही धान, सरसों, गन्ना आदि उगा रहे हैं। ऑर्गेनिक गन्ने से ही वे गुड़, शक्कर, खाड़ आदि बनाकर बेचते हैं। इसके बारे में सतीश जी कहते हैं, हमारा व्यवसाय खेती है। हमारे पिताजी भी खेती ही करते थे और फिर हमने भी खेती संभाली है। पिताजी पहले पुराने हिसाब से, पुराने ढंग से की खेती करते थे। फिर जैसे जैसे दिन वो नई नई तकनीकी आने लगी है, फिर नई तकनीकी वो की है हमने। और फिर हमने सन 2000 से मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। इसमें हमें थोड़ी हेल्प दी है KVK वालों ने और ऑर्गेनिक बोर्ड ने।
फिर हमने देखा कि लोगों मतलब बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो दिमाग में आया कि हम बिना केमिकल की खेती करेंगे। फिर मैंने शुरुआत की भाई साहब, और शुरू में तो बहुत दिक्कत आई है। फिर धीरे धीरे जो है फसल भी ठीक होने लगी है और हम भी थोड़ा वो करने लगे हैं। फिर हमारा गन्ना, हम सारी खेती में ऑर्गेनिक करता हूँ। गन्ना भी ऑर्गेनिक करते थे, तो गन्ना हमारा शुगर मिल में जाता था, जिसका कि कोई अलग से कोई चीज़ नहीं बनती थी ऑर्गेनिक। फिर हम दिमाग में आया कि भाई हम गुड़ बनाने का प्लांट लगाएं, तो मैं गुड़ शक्कर खांड बनाता हूँ ऑर्गेनिक, और गन्ना धान गेहूँ सब अपनी लगाते हैं, सब्जी भी लगाते हैं और सरसों वगैरह भी लगाते हैं। पशु भी पाले हुए जी हमने, गायें पाली हुई है, जो खेती है तो चारा हो जाता हमारा। कहावत है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया है सतीश जी ने। सतीश पाल कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करने पर शुरू में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। अब वे ऑर्गेनिक तरीके से ही खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कीटनाशक भी बनाकर खेतों में डालते हैं। इसके साथ ही वे पशुपालन भी करके पूरे परिवार को स्वस्थ रख रहे हैं। ऑर्गेनिक का जुनून है जी। पहले लोग मेरे मजाक बनाते थे कि ऑर्गेनिक कर रहे, घर वाले भी कहते थे बताओ कहाँ क्या दिमाग में आ गया इनके। तो अब थोड़ा सा फसल थोड़ी ठीक होने लगी है। अब मैं इस पे जोर देता हूँ और लोगों को भी समझाता हूँ, लोगों को भी ट्रेनिंग देता हूँ कि भी ऐसा करो। मैं अपना काढ़े बाड़े अपना यहीं बनाता हूँ, मतलब जो कीड़ा मारने वाली दवाई भी बनाता हूँ और फंगस वाली दवाई भी बनाता हूँ। इसीलिए हमने गाय भी हमने देसी पाली हुई है। मेरी गाय भी ऑर्गेनिक चारा ही खाती है। मैंने केमिकल का कोई भी काम नहीं है सन 2000 से। बाकी ये है कि हम अपने आप में संतुष्ट हैं। ऑर्गेनिक खाद व कीटनाशक डालकर सतीश पाल अपने 12 बीघे के खेत में अनाज, दाल और सब्जी उगाते हैं, जिसका उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। वे कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करने में शुरू में आमदनी कुछ कम होती है, लेकिन इसके बाद अच्छा मुनाफा होता है। लोग स्वस्थ रहते हैं। वे लोगों को ऑर्गेनिक खेती ही करने की सलाह देते हैं। हम 120 बीघे में खेती करते हैं जी। हम 2 भाई हैं और हम गन्ना भी लगाते हैं, धान भी लगाते हैं, गेहूँ भी लगाते हैं, सरसों भी लगाते हैं, दालें भी बोते हैं और सब्जी भी लगाते हैं। जो इस इलाके में सब्जी होने वाली मौसम की सब्जी सब लगाते हैं। मेरा तो लोगों से ये अनुरोध है कि किसी तरह से हमारे पुरखों ने हमको ये ज़मीनें जोड़ के दी है, हम इसको सही सलामत रखें। मैं आने वाली पीढ़ी को जो बच्चे जवान हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनको भी ये संदेश दूंगा कि वो अच्छी तरह से खेती करें और खुद भी खुश रहें, खुद भी तंदुरुस्त रहें और खाने वाले भी तंदुरुस्त रहें। ऑर्गेनिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों की बजाय गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। खेत में जैविक खाद, हरी खाद, केंचुआ खाद, जीवाणुओं के टीके और कीट प्रबंधन में गोबर और गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। जैविक खादों के प्रयोग से कृषि लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। ऑर्गेनिक पद्धति से उगाई जाने वाली फसलों और सब्जियों का मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता।
तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई उत्तराखंड के 2 सफल किसानों से, जिनमें एक है महिला किसान हिरिशा वर्मा और दूसरे हैं सतीश कुमार जी। जाना आपने कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। बस आवश्यकता है कि आप कदम आगे बढ़ाएं और सही मार्गदर्शन हमारे किसानों को मिलता रहे। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम देखकर आपके भी मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे कि क्यों ना आप भी कृषि के क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करें। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, या फिर आप चाहते हैं कि किसी किसान की सफलता की कहानी हम सफल किसान में लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल जरूर करें और पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। सफल किसान में कुछ और सफलता की ऐसी ही कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।